Everyone and welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ. अभी से जैसे मैंने बताया था कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में प्रैक्टिसेस करेंगे 1 जुलाई से. तो 1 जुलाई आने ही वाला है. ठीक है, कल से हम लोग हमारे प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करने वाले हैं. लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. ये 28 डेज़ का जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो हम लोग सीख रहे हैं, जो हम सब मिल के साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग इन चीज़ों को सीरियसली लें. ठीक है, बहुत से डाउट्स होते हैं ना, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ना कि क्या मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या कहाँ पर मेरा बीच में रह गया है जिसके कारण मेरी जो डिज़ायर है वो मुझ तक नहीं आ रही है. ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे 28 डेज़ तक, आप देखेंगे कि आपके जो भी डिज़ायर्स हैं आप उसे ईज़िली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आपके लाइफ में ईज़िली आते जा रहा है. देखो, सारा खेल होता है ना हमारे फ्रीक्वेंसी, हमारे थॉट्स के होते हैं. फ्रीक्वेंसी यानी कि हम कैसे उस चीज़ के ऊपर हैं, कि कितना हम लोग उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए फ्री हैं या फिर अवेलेबल हैं. ठीक है, अगर हमें ये चाहिए लेकिन माइंड में हमारे बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स नहीं होगा. या फिर कुछ और चाहिए, या हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हम सोच रहे हैं कि ये चाहिए, ठीक है, तो भी नहीं होगा. तो हमारे ये जो 28 डेज़ के हम लोग टास्क करने वाले हैं, साथ में हम लोग मैजिक बुक से प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो आप देखेंगे आप इजीली कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं और वो आपके लाइफ में घटित हो रहा है, वो आपके लाइफ में आ जा रही है. ठीक है, तो अभी ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ. जब भी मैंने ये मैजिक प्रैक्टिस किया है, 28 डेज़ का मैजिक प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, तब मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ. और जब भी मैं बीच में इसको बंद कर देती हूँ, यानी कि मेरा 28 डेज़ कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैंने कुछ हफ्ते इस चीज़ को नहीं किया है. ठीक है, कुछ हफ्ते इस चीज़ को नहीं किया है, प्रैक्टिस को नहीं किया है, हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, मेडिटेशंस करती हूँ, हीलिंग्स लगाती हूँ. लेकिन अगर मैंने कुछ दिन ऐसा नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जाने अनजाने में क्या होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हमारे माइंड में चलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ को ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ आपके पास है, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं, दैट मीन्स आप उसको ग्रांटेड ले रहे हैं. ठीक है, कभी आपके मुंह से निकल गया कि मुझे मेरा जॉब नहीं पसंद है, या ये जॉब में टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर मैं जितना काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर आप बोलोगे ये कोई जगह पे गए हो और आप बोल रहे हो कि मतलब लाइन बहुत है. तो ये जो आप बोल रहे हो लाइन बहुत है, टाइमिंग ज़्यादा है, सैलरी कम है, ये सब क्या है? ये सब कंप्लेंट्स हैं. ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको ऐसा लगता है कि जब हम लिखते हैं, एफर्म करते हैं, वही टाइम पर काम करता है, तो ये गलत है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, 24/7 काम करता है. आप सोच रहे हैं कि मैं ये प्रैक्टिस करूँगा तो ही मैनिफेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है. आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है. जैसे ग्रेविटी होती है ना, हर टाइम काम करती है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है जो हर समय, हर टाइम काम करती है. तो अगर बाय चांस आपके माइंड में कभी नेगेटिविटी आ जाती है तो वो भी मैनिफेस्ट होगा. अगर आप अच्छे थॉट्स रख रहे हैं वो भी मैनिफेस्ट होगा. लेकिन हमें करना क्या है, हमें सेम हमारे जो डिज़ायर्स हैं उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना है, डेली उसके ऊपर काम करने हैं. ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिसेस मैं अभी से आपको बताऊंगी 28 डेज़ के लिए, एक भी दिन आपको उसे स्किप नहीं करना है, डेली उसे प्रैक्टिस करनी है. कुछ प्रैक्टिसेस रिपीट होंगी और इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखते हैं. ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर आप लिखना स्टार्ट कर दिए तो धीरे धीरे देखेंगे आपका माइंड जो है ना, जो थोड़ा सा भी कंप्लेंट आता है, अभी आप भले पूरा दिन पॉजिटिव रहते लेकिन थोड़ा सा भी अगर कंप्लेंट आता है तो वो भी आपके माइंड आपको पॉजिटिव बना देगा. ये इतना पावरफुल है और ये इतना अच्छा है. अब और एक चीज़ जो मुझे बतानी है, मैं चाहती हूँ कि आप
लीस्ट बनाएं उन चीज़ों का जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब ऐसा मत बोलिएगा कि मुझे बस यही चाहिए, तो यही चाहिए तो बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर सोचो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप अच्छा हो, तो आपको मनी नहीं चाहिए, आपको बेटर हेल्थ नहीं चाहिए, आपको फैमिली में एबंडेंस नहीं चाहिए, खुशियाँ नहीं चाहिए ना हमें। तो ऐसा मत बोलो कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे सिर्फ कार ही चाहिए, मुझे सिर्फ जॉब ही चाहिए। हमें बोलना है क्या क्या हमें चाहिए। अगर आपके लाइफ में हेल्थ में भी अच्छा है, ठीक है, अगर आपके एबंडेंस में वेल्थ में अच्छा है, या फिर आपके रिलेशनशिप अच्छा है, तो मैनिफेस्टेशन पे आप बोलेंगे उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। मेंटेन जहाँ पर हम नहीं बोलते हैं वहाँ पर डिज़ास्टर आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो चीज़ आपके पास है, अच्छी है, आपको उसको यूनिवर्स को बोलना है कि इसे मेंटेन रखो, वरना हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और वो उसमें भी कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट बना लेंगे। इन 28 डेज़ में हम पॉजिटिव होकर क्या क्या मैनिफेस्ट करने चाहते हैं। हेल्थ आएगा, इसमें मनी आएगा, करियर आएगा, ठीक है, करियर यानी जॉब के पार्ट आएंगे, रिलेशनशिप्स आएंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर आप कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आएंगे, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो चीज़ें डालना जिसके ऊपर आपको बिलीव हो कि आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, जिसके ऊपर आपको बिलीव हो कि आप मैनिफेस्ट करोगे। और ऐसा नहीं कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ये करूँगा, ये मैनिफेस्ट करूँगी, ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन आपने जस्ट डाल दिया। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो चीज़ आएगी नहीं या वो चीज़ आपको मिलेंगी नहीं, ज़रूर मिलेंगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे, क्योंकि आपका बिलीव ये टाइम पर नहीं है कि मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, वो मेरे लाइफ में आएंगी। जब तक आप खुद रेडी नहीं होते हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही सिग्नल्स दे रहे हैं कि क्या ये मैं ले सकती हूँ, या ये इसके मैं लायक हूँ, क्या मैं इसे रिसीव करने के मोड पर हूँ, ठीक है। तो इसीलिए उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए, जैसे मैंने बताया, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सारे चीज़ों का आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको हेल्थ में क्या चाहिए, वेल्थ में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए। उन चीज़ों का आप लिस्ट ज़रूर बनाएंगे। अब जो डेली मैं प्रैक्टिसेस दूंगी वो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालो, सुबह का कुछ 20 मिनट हिसाब से, और इवनिंग का या पूरे दिन का, आपको जब भी टाइम मिले उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन पूरे दिन आपको, पूरे दिन मिलाकर सिर्फ 1 घंटा आपको निकालना है अपने सेल्फ प्रैक्टिस पे, और ईमानदारी के साथ करिएगा। उसके बाद बताइएगा मुझे कि आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो कैसे गई है। एंड मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने एक भी दिन स्किप नहीं किया है, मेरे साथ कंटिन्यू आप करते चले जा रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई ही रहेगी। ओके, सो मैं भी 1 जुलाई से प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड आपको भी करना है। 1 जुलाई से 28 जुलाई तक ये प्रैक्टिस कंटिन्यू होगा, और डेली बेसिस पर आपको इसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं, कमेंट सेशन में मुझे लिखकर बताना है कि आपने प्रैक्टिस किया है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक्स बताई हैं उसे कंप्लीट की है, और आपकी एक्सपीरियंस कैसे रही है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल सेशंस लेने हैं या हीलिंग सीखनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर। ओके, यहाँ साथ ही साथ मेरे जो हीलिंग कोर्सेज हैं अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। जुलाई मंथ है, मेरा बर्थ मंथ है, तो मैं ऑफ़र कर रही हूँ। तो अगर आपको हीलिंग सीखनी है, मनी रेकी हीलिंग, एंजल्स हीलिंग और फेरी मैजिक, फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स है, ये वाला नहीं, ठीक है, ये तो मैजिक बुक से लिया गया है, लेकिन जो मैं खुद जानती हूँ, जो खुद मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो एक पूरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ्री मैंने ये रखा हुआ है। अगर आप पूरा कोर्सेस लेते हैं तो फ्री में आपको वो मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑफ़र्स हैं उसमें। तो अगर आपको जाननी है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू, बाय बाय।